अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से हैं? दिस इज़ आफ्ताब अहमद और आज हम मिस्टर चिप्स के इंट्रोडक्शन का दूसरा लेक्चर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने मिस्टर चिप्स की जो आउटलाइन थी, उसकी ओवरऑल जो नॉवल था उसके बारे में डिस्कशन की। आज हम डिस्कस करेंगे इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में। What is meant by chronological order? मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि राइटर इसमें फ्लैशबैक टेक्निक इस्तेमाल करता है, मतलब कि रैंडम थॉट्स को डिस्कस करता है। मगर आज के लेक्चर में मैं आउटलाइन शेयर करूँगा आपके साथ। जो इवेंट्स होंगे, प्रॉपर इवेंट्स होंगे, उसको हायरार्की के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले जो मैंने चूज़ किया है कि ब्रुकफील्ड जो स्कूल है, उस स्कूल में जितने हेडमास्टर्स आए उन हेडमास्टर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, उनके एरा को डिस्कस करेंगे और उस दौर में जो कुछ हुआ, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो हुए इस नावल के अंदर, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। एंड द फर्स्ट हेडमास्टर इज मिस्टर वेदरबाई। मिस्टर वेदरबाई का जो दौर है वो ब्रुकफील्ड में 1840 से लेके 1870 तक का दौर है इसका। 30 ईयर्स सर्व किए उसने। और इस दौर में सबसे पहला जो हुआ कि मिस्टर चिप्स जो है वो पैदा हुआ 1848 में। उसके बाद राइट आफ्टर 3 इयर्स जिस इवेंट का नॉवल के अंदर डिस्कस हुआ है वो है ग्रेट एग्जीबिशन 1851 में। इसका भी जिक्र नॉवल के अंदर है। फिर जनरल बात है कि चिप्स की क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन थी फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। उसके बाद चिप्स ने अपने करियर का जो आगाज़ किया था, अपने टीचिंग प्रोफेशन का जो उसने आगाज़ किया था, वो मेलबरी पब्लिक स्कूल से आगाज़ किया था 1869 में उसने टीचिंग करियर का आगाज़ किया और एक साल बाद उसको लेफ्ट कर दिया बिकॉज ऑफ सम डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स। और ये मैंने जो बोल्ड किए हैं रेड के साथ, बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है। 1870 में ही उसने मेलबरी स्कूल छोड़ा। 1870 में ही उसने ब्रुकफील्ड ज्वाइन कर लिया और उस वक्त उसकी मुलाकात वहाँ मौजूद हेडमास्टर मिस्टर वेदरबाई के साथ हुई। और उसी साल के अंदर ही आफ्टर अ फ्यू मंथ्स मिस्टर चिप्स ने जब ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया तो वेदरबाई की डेथ हो गई। और 1870 के अंदर ही फ्रांको प्रूशियन वॉर लड़ी गई, जिसका जिक्र हमें इस नावल के अंदर मिलता है। फ्रांको मीन्स फ्रांस, प्रूशियन मीन्स जर्मनी। तो ये वेदरबाई का जो दौर था 1840 से लेकर 1870 के दरमियान में, ये वाले इवेंट्स जो है वो हमें नावल के अंदर मिलते हैं। वेदरबाई की डेथ के बाद 1870 में जो नया हेडमास्टर आया उसका नाम था सेकंड हेडमास्टर मिस्टर मेलबरी। ये भी तकरीबन 30 साल जो है वो ब्रुकफील्ड में रहा एज ए हेडमास्टर। और इसके दौर में इनिशियल जो डेज हैं इसके, उसमें कोई नॉवल में बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस नहीं हुई, वो डायरेक्ट आ जाता है 1896 के ऊपर आ जाता है। तो 1896 में मिस्टर चिप्स लेक डिस्ट्रिक्ट जाता है अपने दोस्त के साथ सैर करने के लिए समर हॉलीडेज में। वहाँ इसकी मुलाकात होती है नॉवल में मौजूद जो फीमेल कैरेक्टर है, जो हीरोइन है, जो प्रोटैगनिस्ट है, कैथरीन ब्रिजेस। और उसी एक हफ्ते के अंदर अंदर दोनों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और दोनों की उसी साल शादी हो जाती है। और उसके बाद राइट आफ्टर 2 इयर्स कैथरीन ब्रिजेस और उसकी जो न्यू बॉर्न बेबी है उसकी डेथ हो जाती है 1898 के अंदर। और उसके बाद मेलड्रम जो है वो भी मर जाता है 1900 में। तो ये है 1870 से लेके 1900 तक का दौर, जिसके अंदर कैथरीन की मुलाकात चिप्स के साथ होती है। मिस्टर चिप्स जो है वो सैर करने के लिए जाता है, उनकी शादी होती है, उसके बाद उनके यहाँ बेबी होता है, कैथरीन मर जाती है, बेबी मर जाता है, देन मेलड्रम की डेथ हो जाती है। आफ्टर दैट रॉल्स्टन जो तीसरा हेडमास्टर है उसका दौर शुरू होता है 1900 से 1911 तक का दौर है। इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट इवेंट्स तो नहीं है, लेकिन चिप्स के और रॉल्स्टन के दरमियान जो झगड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा था बाकियों की निस्बत। इनके दरमियान आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। तो एक तो रॉल्स्टन ने ज्वाइन किया 1900 में और इनके दरमियान जो झगड़ा था, रो मीन झगड़ा,
जो झगड़ा इनके दरमियान स्टार्ट हुआ वो 1908 में ऑफिशियल स्टार्ट हुआ और फिर इसी झगड़े की वजह से और भी प्रॉब्लम्स थी, रॉल्सन ब्रुकफील्ड जो है वो लेफ्ट कर गया 1911 के अंदर। आफ्टर दैट मिस्टर चैट्रस जो फोर्थ हेडमास्टर है, उनका दौर है 1911 से लेकर 1917 का दौर। चैट्रस ने 1911 में ज्वाइन किया और उसके बाद इसी दौर में ही, चैट्रस के दौर में ही मिस्टर चिप्स ने रिटायरमेंट ले ली और स्कूल के बिल्कुल सामने मिसेस विकेट के यहाँ रहना स्टार्ट कर दिया। मिस्टर चिप्स की रिटायरमेंट के ठीक एक साल बाद वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई। वर्ल्ड वॉर 1 1914 में और ब्रुकफील्ड के हालात ख़राब हो गए, मीन्स के काफ़ी सारे टीचर्स ब्रुकफील्ड छोड़ गए, कुछ ने आर्मी ज्वाइन कर ली, तो चैट्रस के ऊपर बर्डन ज़्यादा पड़ा, जिसकी वजह से चैट्रस ने मिस्टर चिप्स से कहा कि तुम ब्रुकफील्ड दोबारा ज्वाइन कर लो। तो चैट्रस की रिक्वेस्ट के ऊपर चिप्स ने ब्रुकफील्ड दोबारा ज्वाइन कर लिया इन 1915 और उसके बाद ठीक 2 साल के बाद चैट्रस जो है उसकी भी डेथ हो जाती है 1917। लास्ट जो हेडमास्टर हमारे पास आता है, अब जो कार्टराइट है उसका दौर है 1919 से ऑनवर्ड। दरम्यान में 2 साल जो है वो मिस्टर चिप्स एक्टिंग हेड के तौर पे काम करता रहा जब तक कि नया हेडमास्टर नहीं आ गया। तो मिस्टर कार्टराइट जिस दिन आया उस दिन मिस्टर चिप्स जो है वो अगेन उसे रिजाइन दिया और वो ब्रुकफील्ड से चला गया। तो कार्टराइट जो है वो 1919 में हेडमास्टर बना और 1930 के अंदर मिस्टर चिप्स चूंकि बीमार पड़ गया था, काफ़ी ज़्यादा एज हो चुकी थी उसकी, तो उसने उसने अपनी वसीयत लिखी 1930 के अंदर और 1933 में उसकी डेथ हो जाती है। तो ये है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एक तरतीब के साथ, क्योंकि जब आप चैप्टर 1 पढ़ेंगे तो चैप्टर 1 में मिस्टर चिप्स जो है या चैप्टर का जो आगाज़ होता है वो यहाँ से आगाज़ होता है 1913 के बाद से, उसकी रिटायरमेंट की लाइफ के बाद वाली जो ज़िंदगी है वहाँ से चैप्टर 1 का आगाज़ होता है और उसके बाद फिर वो रैंडम थॉट्स की शक्ल में आगे की तरफ मूव करता है। लेकिन मैंने आपको एक ऑर्डर की शक्ल में, एक तरतीब की शक्ल में इंपॉर्टेंट इवेंट्स डिस्कस कर लिए। होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।